हेलो, नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने जो है लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर, स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितनी भी डिफिनेशन बनती हैं वो सारी मैंने बता दी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोई रे कहाँ पर आप भेजिएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से होके जाएगी। इन सारी बातों को इसमें हम सीखते हैं। चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं, रे डायग्राम आर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग, स्फेरिकल मिरर हमने दो प्रकार का बताया था, एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के द्वारा। सबसे पहले रे डायग्राम सीखते हैं। उसमें पहला है व्हेन रे पैरेलल, व्हेन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब ये है, जब आप रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाइएगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से, तो रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी ये हमको जानना है। चलिए तो हम बना देते हैं, यहाँ पर आउटर में पॉलिश कर दिया, इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पर क्या करें, इनर में पॉलिश कर दें, आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। ये है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके बीच में द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, यहाँ पोल, इसका भी मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, ये ऐसी रेखा खींच दिया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका हमने ये फोकस बना दिया, इसका हमने क्या बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, इसका फोकस बना दिया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। इन सब का डिफिनीशन अगर आपको जानना है तो इसके पिछले वाले वीडियो में जाइए, वहां पर इन सब की डिफिनीशन हमने बताया है कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सारी बातें पिछली वीडियो में हुई है। इसमें हम सीखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन। अच्छा देखिए क्या क्या लिखे यहाँ पर, व्हेन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और आप इस पर इंसिडेंट करवाइएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रे डाल दिया, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रे डाल दिया। ठीक है, अब रे रिफ्लेक्ट होगी, यानी यहाँ ये मिरर है और ये इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, इसमें ये मिरर है कॉन्वेक्स, ये वाला रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है कि नहीं। तो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से जाती है। ये बात याद रखिएगा, व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर या इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस। लेकिन यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हमको ऐसा अपीयर्स होता है इट विल कम फ्रॉम फोकस, ये कहां से आ रही है, फोकस से। बात याद रहेगा, व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम फोकस। ये पहला नियम है, ये रे डायग्राम का पहला वाला नियम है। इसी की सहायता से हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर सीखेंगे। ठीक है, दूसरा का नियम हम आपको बताते हैं। व्हेन रेज या रे go from center of curvature। ठीक है, अब हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डाला था, अभी हम रे कहां से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
अगर रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो हम देखेंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर हमने रे भेज दिए, ये देखिए ये गया, ठीक है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे भेजते हैं ना तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है उसी अपने पाथ में वापस लौट जाती है। व्हेन रे गोज या व्हेन रे गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन it will back in their own path. When rays goes through center of curvature after reflection from spherical mirror, it will back in their own path. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजिएगा ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ रहा है, अपीयर होता है वहां पर, और यहाँ पर वाकई में रिफ्लेक्ट होता है, अपने पाथ में वापस होता है, ठीक है। When ray goes from center of curvature after reflection from spherical mirror, it will back in their own path. ये बात याद रखिएगा। तीसरा क्या है, when ray goes from focus, अभी हम फोकस से भेजेंगे रे को, फोकस से भेजेंगे तो देखते हैं हम कहां से जाएगा। ये है फोकस, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फोकस से भेजिएगा ना ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप फोकस से भेज देंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इस वाले में क्या होगा, अगर आप फोकस से भेजिएगा तो देखिए ये हमने फोकस पर भेज दिया, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर चला जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा ये कहां से आ रहा है, फोकस से, ठीक है। When ray goes from focus after reflection from spherical mirror, it will parallel to principal axis. ओके, ये तीनों किरण आरेख था, ये मैंने बता दिया है। आगे हम बताएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, उसमें बताएंगे कॉनकेव के द्वारा और कॉन्वेक्स के द्वारा। थैंक यू।